व्हाट इज़ अप गाइस, MIU 11 का अपडेट Redmi Note 5 Pro में आ चुका है और भी काफ़ी सारे डिवाइस में अपडेट आए हैं और हो सकता है शायद आपने वीडियो देख भी लिया हो MIU 11 के फीचर्स के ऊपर। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे MIU 11 के ऊपर और काफ़ी सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ MIU 10 से। लेकिन मैंने 1 से 2 दिन रुका और थोड़ा सा लेट इसकी वजह से वीडियो बन रहा है, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोग काफ़ी कुछ नया फीचर्स ढूंढ के लेके आया हूँ जो MIU 11 के ही हैं। तो देखो यार, मैंने 2 पेज में लिखा, मतलब शायद दिखा आपको ना दिखा, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो काफ़ी कुछ नए चीज़ जो मुझे मिले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। स्टार्ट करते हैं हम पहले फीचर्स। तो गाइस, पहले चेंजेस की बात की जो आपको MIU 11 में मिलेंगे, तो आप अगर नोटिफिकेशन पैनल में जाते हो तो वहाँ पे डिज़ाइन तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो नया ऐड किया गया है। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिल जाएगा आप डार्क मोड का फीचर, तो वहीं से आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। फिर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिल जाएगा ग्रे स्केल का फीचर, तो ग्रे स्केल अगर वहाँ पे इनेबल करते हो तो आपको पूरा फ़ोन ग्रे हो जाएगा। शायद आपको अभी ना दिख रहा हो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो स्क्रीन रिकॉर्ड में ग्रे स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड होता है। तो वहाँ पे अगर इनेबल करते हो तो आपका फ़ोन का जो पूरा डिस्प्ले ग्रे हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा आपको, मी शेयर का ऑप्शन। मी शेयर ये कि आप अगर कोई दूसरे नए फ़ोन पे शिफ्ट कर रहे हो तो पुराने फ़ोन का सारा फाइल आप उससे शेयर कर सकते हो। तो आप नोटिफिकेशन पैनल से ये चीज़ आप इनेबल कर सकते हो, जो कि पहले सेटिंग में था। और आपको वहाँ पे नया देखने को मिल रहा होगा जो कि है स्टोरेज का ऑप्शन, कि आप यहीं से आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन पैनल से ही देख सकते हो कि आपको फ़ोन का कितना स्टोरेज खाली है, कितना स्टोरेज आपका बढ़ चुका है। तो अभी चीज़ आप नोटिफिकेशन पैनल से ही देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये सारे शॉर्टकट्स अगर नहीं मिल रहे नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करो, वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करो, आप डायरेक्ट नीचे चले जाओगे, ड्रैग हो जाओगे। फिर वहाँ से आप सारे शॉर्टकट को उठा के आप ऊपर ले आओ, ताकि जो मैंने बताया आपको वो भी आपके फ़ोन में दिखना स्टार्ट हो जाए। ये सारा कुछ आपको नया मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल में। नेक्स्ट जो आपको नया देखने को मिलेगा वो ये कि पहले अगर आपको कोई वॉलपेपर लगाना होता था तो आप कोई भी फोटो को वॉलपेपर लगा देते थे, लेकिन आप MIU 11 के बाद आप कोई भी वीडियो को भी अपने वॉलपेपर में सेट कर सकते हो। तो अगर मान लो कि कोई वीडियो को अगर वॉलपेपर लगाना है तो आप उस वीडियो को ओपन करो। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको गैलरी में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 डॉट ऑप्शन जिससे क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट वीडियो वॉलपेपर। जैसे भी सेट वीडियो वॉलपेपर क्लिक करते हो तो वो वीडियो आपके वॉलपेपर में आपको लग जाएगा। तो आपसे आपको भी वीडियो को वॉलपेपर में लगा सकते हो। ये भी आपको MIU 11 का नया फीचर है। नेक्स्ट जो आपको नया देखने को मिलेगा वो आपको कैलकुलेटर ऐप में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन जो थोड़ा बोल्ड किया गया है और जिसमें जो टेक्स्ट है वो भी आपको थोड़ा बोल्ड में दिया गया, जो कि पहले थोड़ा सा लाइट में थे। तो ये तो डिज़ाइन बोल्ड हो गया, आपको टेक्स्ट बोल्ड हो गया। और फिर आपको ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में इसको इनेबल कर सकते हो। आपको जहाँ चाहो वहाँ पे आप कैलकुलेटर आपको ले जा सकते हो और आप इसका ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा इसका ओपेसिटी होना चाहिए, इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये भी आपको कैलकुलेटर ऐप में नया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो आपको नया देखने को मिलेगा आपको क्लॉक वाले ऐप में मिलेगा। अगर आप उसके सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जिसमें ऑप्शन ये मिलेगा कि इसमें आपको एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन पहले था, या तो आप वाइट रखो या ब्लैक रखो, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो का, मतलब अपने हिसाब से समझेगा ये रात है या दिन है, तो उस अपने हिसाब से उसको कलर को चेंज करेगा कि आपको लाइट रखना है या उसको डार्क रखना है। ये आपको नया देखने को मिलेगा आपको क्लॉक वाले ऐप के अंदर में। नेक्स्ट जो आपको नया देखने को मिलेगा वो आपको MI म्यूज़िक का जो लोगो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसको डार्क किया गया है। फिर अगर उसको आप ओपन करते हो तो जिसका आइकन थे वो भी थोड़ा सा चेंज हुए, थोड़ा सा आपको स्टाइलिश आइकन देखने को मिल जाएंगे, तो भी आपको मिल ही जाते हैं। उसके बाद अगर आप इसके सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद अगर एडवांस सेटिंग में जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्लिप टाइमर का। स्लिप टाइमर क्या है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, आप चाहते हो कि भाई मैं 10 मिनट या 15 मिनट अपने बाद गाना बंद हो जाए। ये सबसे अच्छा काम कब आएगा, जब आप सोने जा रहे हो। आप चाहते हो 10 मिनट गाना बजे उसके बाद अपने आप बंद हो जाए। नहीं तो पहले क्या होता, मतलब सोने जा रहे गाना चालू कर दो, रात भर गाना बजता रहता था। तो अगर आप इसको इनेबल कर दो स्लिप टाइमर को, आप टाइम सेट कर दोगे इतना टाइम बाद ये बंद हो जाए, तो अपने आप उस गाना को इतना टाइम बाद वो बंद कर देगा, फिर आपको ज़्यादा उसके बाद गाना नहीं बजने वाला है। तो स्लिप टाइमर को भी नया ऐड किया गया। नेक्स्ट जो आपको नया देखने को मिलेगा वो है इसका MI का नोट ऐप। इसका सबसे ज़्यादा लोगो चेंज किया गया है और फिर इसका जो ओपन करने का जो एनिमेशन है, जो बंद करने का एनिमेशन, वो भी चेंज हो गया है। फिर इसमें आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा टास्क का ऑप्शन। टास्क क्या मतलब, इसका ऑप्शन लाइक एज अ रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें आपको टास्क लिख दो, फिर इसमें एक रिमाइंडर सेट कर दो, तो आपकी रिमाइंड करेगा कि इस टाइम ये करना आपको। तो इसका लोगो चेंज हुआ है, इसका जो नया ऑप्शन ऐड किया गया वो टास्क ऐड किया गया। और हर एक जगह एक चीज़ आप देख रहे हो, खासकर हर एक जगह का टेक्स्ट जो उसको थोड़ा सा बोल्ड किया गया, उस तरह यहाँ पर इसका टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड किया गया। तो नेक्स्ट ये हम छोटे मोटे चेंजेस की बात करें तो वो ये कि जो वेदर ऐप था उसको लोगो चेंज किया गया है, जो आपको कैमरा ऐप था उसका भी लोगो चेंज किया गया है, और जो कैलेंडर ऐप था उसका भी लोगो चेंज किया गया। मतलब थोड़ा सा लोगो चेंज किया गया, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कैमरा ऐप तो थोड़ा ज़्यादा कलरफुल लग रहा है भाई। तो लोगो इन तीनों ऐप का चेंज। नेक्स्ट चीज़ आपको नया देखने को मिलता है वो है कि आपको MI का जो शेयर ऐप है, शेयर मी, उसमें आपको नया मिल रहा है आपको अपडेट ऐप्स। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट ऐप्स के जो ऐप है जहाँ से जाके आप इसको अपडेट कर सकते हो ऐप्स को, वो भी आपको मी शेयर मी में ही मिल जाता है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है मी मूवर का ऑप्शन। ये क्या है, आप नया फ़ोन ले रहे हो तो पूरा का पूरा फाइल उसमें आप शिफ्ट करना चाहते हो, ये भी यहीं से कर सकते हो। आप डायरेक्ट शेयर मी से भी कर
सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे आप वहाँ पर चले जाओगे तो एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर क्लीनर का ऑप्शन। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप सिक्योरिटी ऐप में चले जाओगे और वहाँ से आप जो भी चीज़ है जंक फाइल को आप क्लीन कर सकते हो। ये कुछ आपको जो नया ऐड किया गया Xiaomi ऐप में। नेक्स्ट नए फीचर की बात करें तो वो आपको डायल पैड में अगर आप ओपन करते हो तो जो डायल पैड थोड़ा सा उसको राउंड किया गया डिज़ाइन, यहाँ पे राउंड किया गया डिज़ाइन और जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे बोल्ड किए गए हैं। और फिर एक और चीज़ आपको ऐड किया गया नया, वो ये जैसे कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन अगर डिटेल में उसको चेक करना चाहते हो तो उसको जो आइकन्स है पहले से वो थोड़ा सा ब्लू कर दिया गया और थोड़ा सा डिटेल में उसको बताया जा रहा है इसमें क्या मतलब मैसेजिंग है, क्या इसमें कॉल करना, मतलब सारा आप डिटेल में मिल जाएगा जो कुछ पहले से आप चेंज किया गया है। ये भी इसमें आपको नया मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आपको नया मिलेगा वो आपको जिससे कि किसी भी नंबर पर कॉल करते हो तो एक एनिमेशन के साथ वो उसको कॉल करने के लिए जाता है, तो भी एक इसमें नया देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं सेटिंग में, मोबाइल के सेटिंग में। उसको अगर ओपन करते हो तो आप देख सकते हो जो भी आइकन से उसको पूरा कलरफुल कर दिया गया, मतलब हर एक आइकन को एक अपना अपना कलर मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। अब वो पूरा आइकन सबको कलरफुल मिल जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं इसमें। तो फिर अगर आप सबसे लगा जाते हो अबाउट फ़ोन में तो जो सिक्योरिटी पैच लेवल आपको नवंबर का हो गया आपका MIUI 11 का अपडेट के बाद। फिर अबाउट फ़ोन में आपको बैकअप एंड रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि पहले एडिशनल सेटिंग में था, आपको यहीं पे आपको MI मूवर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ आपको जो मिल जाएगा आपको ऑल एस्पेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप सेपरेट विंडो बना दिया गया, नहीं तो पहले तो भाई अबाउट फ़ोन में सारा कुछ मिल जा रहा था। ये कुछ आपको नया ऐड किया गया इसमें। इसका लोगो का देखते हो थोड़ा MIUI 11 का, ये लोगो भी थोड़ा सा कलरफुल किया गया, मतलब लोगो में हर वक्त एनिमेशन होता रहता है, ये भी आपको नया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो नया ऐड किया गया वो ये कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कनेक्शन एंड शेयरिंग, मतलब एक नया ऐड किया गया जिसमें कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको MI शेयर मिल जाएगा, कास्ट मिल जाएगा, कास्ट पोर्टेबल हॉटस्पॉट मिल जाएगा, एरोप्लेन मोड मिल जाएगा और डेटा यूजर मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ को आप कनेक्शन शेयरिंग में ऐड किया गया जो कि पहले अलग अलग जगह थे, अब सारे चीज़ को एक जगह ऐड किया गया, इसका नाम दिया गया कनेक्शन शेयरिंग। ये भी आपको नया मिल रहा है इसमें सेटिंग ऐप। नेक्स्ट चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा वो ये अगर आप लॉक स्क्रीन को ओपन करते हो जो ऑप्शन है उसको ओपन करने का अगर ड्रैग करके नीचे जाते हो तो वहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस सेटिंग में जाना चाहते हो कि नहीं, मतलब ये सिर्फ आप लॉक स्क्रीन में सजेस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी आप सेटिंग आप अगर ओपन करते हो तो नीचे में आपको ये सजेशन देगा कि आप इस सेटिंग में भी आप जा सकते हो, यहाँ से इस सेटिंग में जा सकते हो। तो मतलब एक चीज़ नया ऐड किया गया जो कि मैंने सैमसंग का फ़ोन में देखा था, सैमसंग का जो फ़ोन था One UI वाला, उसमें इस चीज़ पहले से ऑप्शन कि आपको वहाँ पर सजेस्ट करता था कि आप इस सेटिंग में भी जा सकते हो यहीं से। ये आपको नया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपको नया देखने को मिल रहा है वो ये कि अगर आप डिस्प्ले वाला ऑप्शन में आते हो तो इसका जो ब्राइटनेस एडजस्ट का जो आइकन है वो थोड़ा चेंज किया गया, अब थोड़ा इसको छोटा आइकन कर दिया गया जो कि पहले बोल्ड हुआ करता था। उसके बाद एक और चीज़ जो MI वाले काफ़ी ज़्यादा आपको इसको हाईलाइट कर रहे थे इसका वो कि साउंड एंड वाइब्रेशन ओपन करते हो तो वहाँ पे जो आइकन से साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गया और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड में आपको दिख रहा है जो कि पहले MIUI 10 में नहीं था। ये भी आपको नया ऐड किया गया और कुछ रिंगटोन्स जो वो भी नया ऐड किया गया जो भी इसमें MIUI 11 में नया मिलता है। एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छा हुआ वो ये कि अगर आप वॉलपेपर वाला ऑप्शन में जाते हो तो पहले क्या था, जैसे वॉलपेपर ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो डायरेक्ट ये आपको मी थीम्स ऐप वहाँ पे डायरेक्ट आपको ले जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब वॉलपेपर ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि वहाँ पे आप अगर एडिशनल आप थीम्स चाहते हो तो अब जाओ MI थीम्स में, नहीं तो अब जो आपके पास MI वॉलपेपर है वहीं से आप वॉलपेपर को सेट कर सकते हो अपने फ़ोन पे। ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है, नहीं तो पहले वॉलपेपर ऑप्शन क्लिक करते थे डायरेक्ट आपको MI थीम से आपको शिफ्ट कर दे रहा था। नेक्स्ट चीज़ आपको नया मिलता है वो ये कि डिजिटल वेलबींग ऑप्शन मिल जाता है। ये क्या मतलब, इसमें आप देख सकते हो कि आप कौन से ऐप को कितने बार ओपन कर रहे हो और कौन से ऐप को कितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, कौन से ऐप पर नोटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ये तो है एंड्रॉइड 10 का अपडेट, लेकिन ये आपको MIUI 11 में भी अपडेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो कि आप कौन से ऐप पे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और कौन से ऐप पे कितना ज़्यादा आप कौन से ऐप से कितना ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल रहा है आपको और कौन से ऐप को कितने बार ओपन कर रहे हो। ये सारा आप यहाँ से डिजिटल वेलबींग से आप देख सकते हो। दोस्तों एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो अब जो स्क्रॉलिंग MIUI 11 का जो स्क्रॉलिंग हो गया वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, मतलब 90 हर्ट्ज़ तो डिस्प्ले नहीं है लेकिन हाँ जो स्क्रॉलिंग का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से फास्ट हो गया है। और एक और चीज़ आपको जो नया देखने को मिलेगा वो ये कि जैसे कोई भी चीज़ कॉपी करते हो तो अब नीचे में आप बताएगा हाँ लिंक कॉपीड हो गया या कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया, कोई चीज़ आप सेंड करते हो तो अब नीचे में आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ सेंड हो गया, मतलब सारा कुछ आप एक एक चीज़ का बताता है कि ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ प्रोसेस में, ये चीज़ कैंसिल हो गया, ये सारा कुछ आपको एक जगह बताया जाता है जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। हमें पता चल जाता है जो हम काम किए वो काम हुआ कि नहीं। ये भी आपको नया मिल रहा है MIUI 11 में। तो ये सारे MIUI 11 में नए फीचर्स मिल रहे थे आपको, जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया और काफ़ी कुछ ऐसे फीचर थे जो काफ़ी सेटिंग में था भाई, जो मैंने आपको पूरा ढूंढ के मैंने बताया। तो आई होप कि वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको MIUI से रिलेटेड, रियलमी से रिलेटेड जो भी आपको हाउ टू व्हाट वाई जो होता है टेक्नोलॉजी में, क्या क्यों कैसे वाला जो टॉपिक होता है टेक्नोलॉजी के मामले में, इस टॉपिक को वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लगातार बनाने वाला हूँ। तो बस सुनिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।